की जो सबसे बड़ी समस्या है, हम तो लोग कर रहे हैं अपना गुजारा किसी भी तरह कर ही लेते हैं अपने जनप्रतिनिधि को। हमारे यहाँ पे ये है जो हमारे दरगाह साबिर पाक है, यहाँ पे ये पृथ्वी स्थल है जो यहाँ पे जो आने वाली जनता है उन्हें क्या सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ पर 5 दरगाह है। सबसे पहले यहाँ पे इधर 5 तरफ दरगाह है, कहीं भी जनता के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ से लेके वहाँ तक सिर्फ एक नल है, टंकी का नल है, और वो अगर यहाँ से चला जाता है ना, पानी क्या हो जाता है तो यहाँ से भूकाल मच जाता है पानी के लिए। घर हमें भी दुकानों के लिए अपने घर से पानी लाना पड़ता है, ऐसा हाहाकार मच जाता है पानी के लिए। कोई भी ऐसी समस्या सुविधा नहीं है, समस्या ही समस्या पिरान कलेर शरीफ में छाई हुई है फिलहाल। और जैसे आप कह रहे हैं पवित्र स्थल है, यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद भी कोई सुविधा नहीं है, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं है? हमारे लिए तो छोड़ो, हम तो अपने लिए भूल ही चुके हैं हमारे लिए कोई कुछ करेगा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं आने वाले जायरीन के लिए तो कुछ हो। बाहर से आए हैं लोग, अब छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, उनके लिए कुछ सुविधाएं बने। हम तो भूल ही चुके हैं ये विकास क्या होता है। विकास नाम की हमारे जो विधायक जी है बहुत अच्छे इंसान है, बहुत बढ़िया है, सब तरीके में सब बेटर है वो। लेकिन वो कुछ मुझे ऐसा लगता है विकास लाने में थोड़ा बेटर नहीं रहे। एक विधायक की इतनी पावर होती है, अगर वो अपने विधायक की कुछ सोच लेना तो विकास ला सकता है विधानसभा से जाकर। लेकिन हमारे विधायक जी इसमें असमर्थ रहे हैं विकास लाने में। और अब ये कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है तो रिजाइन दे दो, विधायक हो क्यों आप? अरे भाई रिजाइन दे दो। अगर आपको विकास लाना नहीं हो रहा है, कह देते हैं भाई बीजेपी की सरकार है यहाँ पर और विकास हम लाने में असमर्थ है, तो भाई रिजाइन कर दो, क्या हुआ? लेकिन ऐसा नहीं है, विधायक को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो ये होता है ना, जो विधायकी होती है, जो उसका बजट होता है वो तो सबको ही मिलता है एक समान। 70 विधायक हमारे, अरे जो 71वां नॉमिनेट होता है उसे भी बजट मिलता है। लेकिन नहीं, अरे भाई बीजेपी की सरकार है, पल्ला झाड़ लेते हैं ऐसे। लेकिन ऐसा नहीं है, विधायक अगर अपनी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, देखिए जनता के लिए अभी भी अगर वो कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी 2 साल उनके पास हैं, वो विकास ला सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मेरी सबसे बड़ी बात है, 9-10 साल हमारी विधानसभा बने हो गए। पहले हम भगवानपुर में आते थे, लेकिन ये 9 साल से, यानी दूसरी योजना है, ये दूसरी योजना है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा नहीं लगा, हमारा कलियर विधानसभा के नाम से जाना जाता है। बस सिर्फ हम अखबार में पिरान कलियर विधानसभा पढ़ते हैं, दिखता नहीं है विधानसभा क्लियर है। बताओ कोई गेट है यहाँ पर, इधर से आते हैं जायरीन, इधर से आते हैं जायरीन, उधर से आते हैं जायरीन, विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है, चारों तरफ से आते हैं जायरीन। लेकिन अगर वो जिस टाइम अंदर प्रवेश करते हैं विधानसभा में, उन्हें लगता ही नहीं है विधानसभा है, सिर्फ बोर्ड पे दिखता है क्लियर विधानसभा है। ओहो, विकास का नाम का कोई कुछ है ही नहीं, बिल्कुल विकास नाम में लगभग ये समझ लो। हाँ, कुछ कांग्रेस सरकार में जब उनकी सरकार थी भाई मेजोरिटी में थे, कुछ काम उन्होंने बहुत अच्छे कराए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने कुछ कराया नहीं। लेकिन देखिए पता तो जब ही चलता है जब अपने साथ कुछ ना हो। विकास अपनी मेजोरिटी में तो कोई भी करा दे, विकास कराने वाला पुरुष जो होता है ना, वो कोई भी हो। हम नहीं चाहते यहाँ पर कोई और भी जीतते। ये अगर रहना चाहते हैं, विकास कराएंगे तो रहेंगे, और विकास नहीं कराएंगे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे विकास। और अगली बार किसे क्या रहेगा 2022 में आपके हिसाब से? देखिए 2022 में लग रहा है त्रिशंकु बनना है यहाँ का। त्रिशंकु हो सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मुझे, इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो कैसे क्या लग रहा है आपको त्रिशंकु? देखिए त्रिशंकु मैं मानता हूँ यहाँ पर कांग्रेस से तो मुझे लगता है शायद फुरकान जी आएंगे, और बीजेपी से कोई भी आ सकता है, उसका भी कुछ नहीं पता, क्योंकि सिटिंग विधायक फुरकान हमारे, इनका तो कांग्रेस से लगभग तय है आना यहाँ पर। और दूसरा जो लग रहा है हमें, बसपा से हाजी मोहम्मद शहजाद विधायक आएंगे, और बीजेपी से शायद जय भगवानी आ जाए या कोई और भी आ जाए। तो इनमें बहुत ज़बरदस्त चुनाव होने वाला है। और ये मैं तुम्हें अगर जाति आधार पर आजकल चुनाव होते हैं, आजकल ये नहीं देखते कौन पढ़ा हुआ है कौन लिखा हुआ है। अभी एक कह रहा, मैंने कहा यार हमारे हाजी विधायक साहब तो हाजी नमाजी है भाई, देखो बढ़िया है, अपना अभी अपने अपने धर्म की ओर सभी लोग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने बहुत अच्छे हैं और बढ़िया आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है। मैं अपने दिल से सच्ची बात बता रहा हूँ, कोई विरोधी ना होकर सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन विकास लाने में थोड़ा असमर्थ रहे, बस मुझे थोड़ा खेद है। काश अगर वो थोड़ी अभी भी गति पकड़ ले तो बहुत कुछ हो सकता है आगे आने वाली उनकी और भी। अच्छा, जो त्रिशंकु की आप बात कर रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबले की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है रिजल्ट क्या रहने वाला है? रिजल्ट ये है कि त्रिशंकु सरकार में जैसे यहाँ त्रिशंकु चुनाव होगा तो हाजी मोहम्मद शहजाद, फुरकान और बीजेपी से जो भी कैंडिडेट होगा, जहाँ तक त्रिशंकु बढ़िया चुनाव होगा। और लगता है ये आधारित है
जहाँ पर जाति का मामला है तो ये जो हमारा चुनाव लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं जाति की बात कर रहे हैं, के मामले तो क्योंकि विकास की अगर बात कर रहे हैं तो चुनाव विकास पे होगा। विकास पर चुनाव हुआ तो अगर विकास पर चुनाव हुआ तो अभी तक तो 2 ही बार हमारी विधानसभा है, दोनों बार से हाजी विधायक जी फुरकान जी जीतते हैं, ठीक है। और बाकी अभी तक हमें पता ही नहीं कौन विकास कर सकता है आगे, जब कोई आएगा अगर उन्हें विकास करा तो हमेशा वही रहेगा। दो तरीके से आप देख रहे हैं, एक जाति की में बांट कर आप देख रहे हैं और विकास को आप देख रहे हैं। अगर जाति पे गया चुनाव तो त्रिशंकु होगा, अगर विकास पर होगा तो एक तरफा होगा। एक तरफा होगा। और एक तरफा में कौन? एक तरफा में तो लोग सब जानते ही हैं, फिर किसके खिलाफ जाता है चुनाव? किसके, आप बताइए। जो जीता होता है उसके खिलाफ ही जाता है, ठीक है ना। देखिए, दो कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज इन्होंने रख दी हैं, एक तरफ विकास की बात की और एक तरफ दूसरा समीकरण भी बताया कि जातिगत अगर चुनाव हुआ तो शायद त्रिकोणीय मुकाबला जबरदस्त हो 3 पार्टियों में, कांग्रेस, बीजेपी और बसपा का भी यहाँ पे जिक्र आपने किया। और क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहूँगा, बस देखिए आपने पूछा है कौन जीते। अच्छा, सुनेंगे इस वीडियो को तो क्या मैसेज होगा? देखिए, जो विधायक जी अगर उन्होंने हमारी वीडियो सुनी, ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं उनसे चाहता हूँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, आदमी अच्छे हैं, अगर विकास ला सकते हैं तो लाए विकास। और देखिए अगर विकास नहीं ला सकते हैं तो फिर तो देखते हो जनता जो कहेगी वो होगा ही। अगर विकास के नाम से मैं वोट दूं तो मेरा वोट तो जाएगा। अगर अभी भी 2 साल में, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे कलियर में ही हमारे 44 गांव आते हैं इस विधानसभा में, अगर वहाँ भी थोड़ा थोड़ा हो गया, हमारे कलियर में भी मुझे ऐसा दिख जाए कि यहाँ विकास वाकई 2 साल में हो गया है, तो मैं सोचूंगा वोट भी देंगे अगर विकास होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लोगों से भी जानना बहुत जरूरी, बहुत सही बोला इन्होंने कि अगर विकास होता है तो शायद सोचा जाएगा।